हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9 से एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, तो आज की क्लास में हम करेंगे 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अपना सेल्फ टेस्ट करने के लिए आफ्टर क्वेश्चन पॉज करके आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप ये देखो कि एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा अर्थ है भाई, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारी गैसेस इसके अराउंड हैं। तो उनके बारे में बताया गया कि कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी गैसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है, 78%। ठीक है, जिसकी परसेंटेज सबसे क्या है, हायर है, आप डायग्राम में देख सकते हो। सेकंड नंबर पे आती है हमारी ऑक्सीजन, 21%। ठीक है, नंबर 3 पे आती है हमारी ऑर्गन, 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना, अभी 0.04%। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यूज लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू प्राइमरी एंड मोस्ट अबंडेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि टू प्राइमरी गैसेस कौन सी है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओजोन एंड नियोन। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी थी भाई, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। अभी हमने देखा था कि सबसे जो 21%, 78%, 0.93%, 0.04%। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, 78% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन, 78%, 0.93%, 21%, 0.03%। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 21% क्या है भाई, ऑक्सीजन सेकंड हायर परसेंटेज गैस है भाई ये। विच गैस मेक्स अप अबाउट 0.93% ऑफ द एटमॉस्फेयर। 0.93, अगर आपको डायग्राम याद है तो सबसे ऊपर था ये ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जो ऑर्गन है ये 0.93% है। What is the usual range of water vapor in the atmosphere? 0.01% to 0.03, 0.1% to 0.4%, 1% to 4%, 4% to 10%। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा, ऑप्शन बी, 0.1% टू 0.4% क्या है भाई वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर। व्हाट हैपन्स टू द डेंसिटी ऑफ एयर एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो क्या होता है भाई, जो डेंसिटी है वो एयर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट ऐसे ही रहती है, इट डिक्रीज कम हो जाती है, कभी इंक्रीज हो जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, इट डिक्रीज, ये कम हो जाती है। विच लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपोर्टेंट लेयर कौन सी है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फेयर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है। क्योंकि इस लेयर के अंदर भाई जितनी भी सीजनल मॉनसून वगैरह जितनी भी एक्टिविटी होती है सारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। आप ये पिक देख लीजिए, जिसमें क्या है भाई, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है हमारी वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर। उसके बाद आती है हमारी ट्रोपोपोज, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है भाई, ओजोन लेयर होती है, एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं भाई, हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, फिर मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो लेयर है उसको क्या कहेंगे भाई, हमें स्ट्रेटोपोज कहेंगे। फिर थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर, ठीक है, इसके बीच की जो लेयर होगी उसको मीजोपोज कहेंगे। मीजोस्फेयर में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है भाई, आपके जो मीटियोर्स होते हैं वो भी कहाँ हैं, हाँ भाई जो मीटियोर्स हैं आपके ये कहाँ हैं,
मीजोस्फेयर्स में, ठीक है, जहां पर हमें तारे क्या है जलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है भाई, जो मीटियोर्स हैं ये अर्थ की जो मीजोस्फेयर है इसमें एंटर करते ही ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आपको व्हाइट कलर की जो ड्रॉ करके दिखाई गई है ये क्या है भाई, दिस लाइन रिप्रेजेंट वेरिएशन इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, ठीक है। तो कहीं क्या है भाई, टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, कहीं क्या भाई लो हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हमारी क्या, लास्ट सेकंड क्या भाई हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है भाई, आपका ऑरोरा होता है, जो सैटेलाइट्स हमारे होते हैं, ठीक है, स्पेस में, वो कौन सी लेयर में होते हैं भाई, थर्मोस्फेयर में। और सबसे लास्ट में क्या आ जाती है भाई हमारी एक्सोस्फेयर, ठीक है। आई होप आपको लेयर्स का जो लेवल है वो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट नंबर पे क्या है ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या है मीजोस्फेयर, फिर क्या हमारी थर्मोस्फेयर और लास्ट में क्या हमारी एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर मेंशन इन द चैप्टर। अभी हमने देखा था 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर हाइट किसकी है भाई, ट्रोपोस्फेयर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है, जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है भाई, ठीक है। इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम बना रहता है, या इट बिकम्स जीरो, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इट डिक्रीज, ये कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज इट इज फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड वेदर डिस्टर्बेंस। कौन सी ऐसी लेयर है भाई जहां पर एरोप्लेन्स जो है वो उड़ सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में तो क्या था भाई, जितनी भी सीजनल एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई, जो हवाई जहाज ये उड़ सकते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छी लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की भाई जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज 50 किलोमीटर। विच लेयर कंटेन्स द ओजोन गैस दैट फिल्टर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो किस लेयर के अंदर है भाई ओजोन, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर कोल्ड। तो इन दोनों के बीच में जो लेयर आएगी उसको क्या बोलोगे, ट्रोपोपोज, मीजोपोज, स्ट्रेटोपोज, थर्मोपोज। तो भाई स्ट्रेटो और मीजो के बीच में जो आएगी उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोपोज, ठीक है। विच एटमोस्फेरिक लेयर एक्सटेंड अप टू अबाउट 80 किलोमीटर तक। कौन सी लेयर जो है भाई वो एक्सटेंड है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, क्या भाई ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर। तो कौन सी है भाई, ऑप्शन सी मीजोस्फेयर। व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में भाई टेम्परेचर क्या होता है हाइट के अकॉर्डिंग, इट इंक्रीज, इट डिक्रीज, इट रिमेन्स अनचेंज, इट फ्लक्चर्स रैंडमली। तो राइट आंसर क्या होगा, इट डिक्रीज, ये भाई कम हो जाता है मीजोस्फेयर में भी। वेयर डू मोस्ट मीटियर्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न अप। कौन सी ऐसी लेयर है भाई जिसमें एंटर करते ही जो मीटियर्स है वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर के अंदर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीटियर्स क्या है बर्न हो जाते हैं। विच लेयर extend approximately from 80 kilometer to 700 kilometer, mesosphere, thermosphere, stratosphere, troposphere। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रोपो थर्मोस्फेयर, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर, इट विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। हाइट बढ़ने के साथ साथ थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो जाता है अभी, इट डिक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से कम होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है, वेरी रैपिडली राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, इट बिकम्स जीरो। तो क्या हो जाता है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट राइजेज वेरी रैपिडली, ये बहुत स्पीड से बढ़ जाता है। विच एटमोस्फेरिक लेयर इज एसोसिएटेड विद ऑरोराज। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो हमने देखा था कि जो थर्मोस्फेयर इसमें क्या है भैया आपका जो ऑरोराज हैं, ठीक है।
What is the uppermost layer of the atmosphere called? Mesosphere, thermosphere, exosphere, strato. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्मो एक्सोस्फीयर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट आर द मेन गैसेज मेंशन फ्लोटिंग इनटू स्पेस फ्रॉम द एक्सोस्फीयर? ठीक है, तो एक्सोस्फीयर के अंदर कौन सी ऐसी गैसेज हैं भाई जो क्या कर रही हैं, फ्लोटिंग कर रही हैं? ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, आर्गन एंड ओजोन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाट डज द टर्म वेदर रेफर्स टू? वेदर का मतलब क्या होता है भाई? मौसम क्या है? लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आवर टू आवर एंड डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर 30 ईयर्स, ओनली रेनफॉल कंडीशन। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? आवर टू आवर और डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो चेंज होता रहता है भाई, वो क्या हमारा वेदर होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है भाई? आवर टू आवर वेदर, डेली टेम्परेचर, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड, या विंड डायरेक्शन ओनली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एवरेज वेदर कंडीशन over a long period of time. Which period is generally used to describe climate in the chapter? तो भाई कितने साल पुराना हम क्लाइमेट जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? 5 years, 10 years मोर, 20 years मोर, या 30 years और मोर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा? 30 years और मोर। व्हाट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ कोल्ड? ह्यूमिडिटी, इंसोलेशन, precipitation, एयर प्रेशर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? इंसोलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाई डज टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स? पोल्स की तरफ जाते हुए इक्वेटर पर जो टेम्परेचर है वो जनरली कम क्यों हो जाता है, डिक्रीज क्यों हो जाता है भाई? बिकॉज विंड स्पीड इंक्रीज, क्योंकि हवा की स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज इंसोलेशन डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, या बिकॉज ह्यूमिडिटी इंक्रीज, या बिकॉज एयर प्रेशर बिकम जीरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिकॉज आइसोलेशन डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स। ऑप्शन बी इज द राइट। व्हाट डज ह्यूमिडिटी रेफर्स टू? ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मूवमेंट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ रेन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। Which of the following is included under precipitation? Rain, snow, sleet and hail, wind and humidity, temperature and pressure, cloud and sunshine only। तो right answer क्या होगा भाई? Rain, snow, sleet and hail। What is atmospheric pressure? Atmospheric जो pressure है भाई वो क्या होता है? Pressure caused by rainfall। ठीक है, pressure exerted by the weight of air on earth's surface, pressure caused by wind and alone, pressure caused by sunlight। तो right answer क्या होगा भाई? ऑप्शन बी, pressure exerted by the weight of air on earth's surface। लास्ट क्वेश्चन है, which wind speed range is classified as a storm in the given table? 0 to 1 kilometer per hour, 6 to 11 kilometer per hour, 39 to 49 kilometer per hour और 103 to 117 किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाता है भाई? स्टॉर्म आ जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।